नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में और आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों का आगाज। कोरोना महामारी में सरकार की नाकामी के खिलाफ सरकारी अस्पताल के सामने कांग्रेस ने आज मोर्चा खोला। ऑक्सीजन की कमी और मरीजों की मौत पर पार्टी नेताओं ने दुखद जताया और सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। मांग रखी ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी पूरी करे, साथ ही वैक्सीन फ्री करे। सरकार व प्रशासन ने इस धरने में विधायक शिशपाल केरवाला, पूर्व विधायक चौधरी भरत सिंह बेनीवाल, पार्टी वरिष्ठ नेता होशियारीलाल शर्मा, सुभाष जोधपुरिया समेत पार्टी नेता धरने पर बैठे। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पिछले 20 दिनों से हम प्रशासन को दिन रात सहयोग देते हुए, उनसे बार बार संपर्क करते हुए उनसे उम्मीद कर रहे हैं, उनसे तालमेल कर रहे हैं कि जनता का जो इलाज है वो व्यवस्था पूर्वक करो। लेकिन प्रशासन झूठे आंकड़े पेश करने के अलावा सरकार की हठधर्मी जो है वो प्रशासन को बार बार सामग्री उपलब्ध कराने की बजाय उनको आंकड़ों के उसमें उलझाने पे लगी हुई है। इस बात से हम मजबूर होकर कल भी हम सारा डेपुटेशन जिला कांग्रेस कमेटी का सीएमओ साहब से मिलने का देखा। एक तरफ से डीसी साहब की स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास 14 वेंटिलेटर और 70 बेड जो है वो खाली है। कल के पेपर में भी है, आज के न्यूज़पेपर में भी है। लेकिन वास्तविक स्थिति जो जाके हॉस्पिटलों में देखें तो लोगों बाहर तड़फ के उसमें मर रहे हैं। कोई बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है और गरीब आदमी त्राई त्राई कर रहा है। इन सब बातों को लेके ये जो अन्याय है, जिस तरह विधायक जी अभी बता रहे थे, पाप जो हो रहा है इसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। हमारी पार्टी पब्लिक की सेवा करने के लिए है। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी का फ्री में इलाज हो। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हम करना चाहते हैं कि रानियां है, एलनाबाद है, चोपटा है, कालावाड़ी है, उन हॉस्पिटलों को भी कोविड सेंटर बनाया जाए, ताकि सिरसा का एक तो दबाव घटेगा, उन लोगों को अपने क्षेत्र में नज़दीक इमरजेंसी सेवा जो है मिलेगी। और वैसे भी कोई ये जनता की भीख नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान के द्वारा दिए गए राइट्स है कि हर आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उसके नज़दीक और फ्री में मिले। लेकिन इन सब बातों की अंगेली हो रही है। इसको लेके जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हमने एक सांकेतिक धरना दिया है और प्रशासन को अलर्ट करने के लिए और सरकार को इसकी हिटलरशाही और दमनकारी नीतियों से जादूगरी छोड़ के और पब्लिक की सेवा करने का समय है। ये राजनीति का समय नहीं है। हम प्रशासन को इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी तुम्हारे साथ खड़ी है। जनता को बचाने के लिए हर कदम में उनसे आगे खड़ने को हम तैयार हैं। रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में दुकानदारों ने डीसी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। सूची के अनुसार ही सामानों को बेच रहे हैं और दुकानें भी समय पर ही बंद कर रहे हैं। और लेकिन लोग बिना सोशल डिस्टेंस के ही बाजारों में सामान की खरीद कर रहे हैं, सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। और कुछ दुकानदार ने बताया कि हम डीसी द्वारा जारी सूची में ही लोगों को सामान दे रहे हैं, किसी से ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश। और 10 किलो का आटा सिंपल 225 230 और ये जो अपना सरसों तेल है सर 155 रुपये। तो ये जो डीसी साहब ने जो रेट लिस्ट जारी की है तो आप इससे सहमत हैं? हाँ जी, तो मतलब आप डीसी साहब के रेट पे ही दे रहे हैं? हाँ कुछ जी, है? वही रेट है। हरियाणा में मंगलवार को हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याना को सिविल अस्पताल में निरीक्षण पर आना था और शेड्यूल के हिसाब से उन्हें सुबह 11 बजे अस्पताल आना था। उधर विधायक विनोद भ्याना सुबह 10 बजे अचानक सिविल अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक के अस्पताल से जाने के बाद सुबह करीब 11 बजे विधायक का विरोध करने के लिए अस्पताल पहुंचे किसान। उनके साथ भारी संख्या में महिला भी पहुंची। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार व विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान शाम 4 बजे तक विधायक आने का इंतजार करते रहे। किसानों को इस बात की भनक ही नहीं लगी कि विधायक अस्पताल का निरीक्षण कर वापस जा चुके हैं। किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप व दशरथ मलिक ने कहा कि विनोद भ्याना किसानों के वोटों से विधायक बने हैं और जब किसानों की बारी आई तो वह किसानों के समर्थन में न आकर अपने घर में छिपकर बैठे हैं। हमने विनोद भ्याना को दूसरी बार विधायक चुनकर विधानसभा में किसानों की आवाज को बुलंद करने भेजा था, मगर वह किसानों के खिलाफ ही विधानसभा में वोटिंग कर रहे हैं। अब भी समय है वह अपने पद से त्याग पत्र देकर किसानों के बीच आए। हम यह भी वादा करते हैं कि हम तीसरी बार भी विधायक बनाने का काम करेंगे। और कहा कि भाजपा व जसपा के विधायक एवं मंत्रियों में इतनी हिम्मत है तो एक बार किसी गांव में आकर दिखाएं। आज कामयाना में बाबा साहेब अम्बेडकर चौपाल में कोरोना टेस्ट हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीएससी करोंथा से डॉक्टर शेरा जय भगवान मायना सब स्टेशन एमपी राजेश, आशा वर्कर सुनीता रेखा बबीता सुनीता की टीम ने गांव के व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट किया, जिसमें 11 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी को दवाई देकर होम आइसोलेशन किया गया है। मौके पर काला मायना ने इस संबंध में प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित सहायता उपलब्ध कराने की अपील किया। इस मौके पर ओम प्रकाश पटवारी, महासिंह बलराज, कृष्ण सदाराम, मास्टर दिवेंद्र गोवर्धन सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
मैं राजेश कुमार MPSW सब सेंटर मायना हेल्थ डिपार्टमेंट से आज मायना गांव में कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें 37 पेशेंटों की जांच की गई, जिसमें 11 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए। जो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए उनकी दवा हैंड टू हैंड दे करके और होम आइसोलेशन के बारे में बताया। कोरोना की रफ्तार अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं है कि एक और लहर आने को तैयार है। कोरोना की इस नई लहर को लेकर पहले भी भविष्यवाणी की गई है कि इसके पहले की लहर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि कोरोना कितना खतरनाक होकर यह काम अपना रूप बदलकर तांडव मचाने वाला है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अजय गंभीर कोरोना की लहर को लेकर निश्चित नहीं है। उन्होंने सरकारों के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार को दूसरी लहर के बारे में कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन तीसरी लहर की खबर विशेषज्ञों और सरकारों को भी हो गई है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार होगी। डॉक्टर अजय ने लोगों से कहा कि कोई भी लहर हो सावधानी बरते और इससे डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अजय गंभीर ने सरकार को सुझाव दिया कि तीसरी लहर आए या ना आए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से ज्यादा संख्या में लोगों के टेस्ट करने होंगे और ये देखना होगा कि वायरस के जीनोटाइप में क्या बदलाव आ रहे हैं। सारे आंकड़े को विशेषज्ञों के साथ शेयर करना होगा। अंबाला जिले में एक युवक को छत से फेंकने का मामला सामने आया है कि जिले के टोबा गांव के मनीष ने साहब पुलिस को शिकायत में बताया कि वह अपनी बहन के ससुराल में हालचाल पूछने गया था, जहां उसके जीजा और जीजा के भाई ने उसकी पिटाई कर दी। युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपियों ने मुझे छत से उठाकर गली में फेंक दिया। युवक की शिकायत पर साहब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करती है। टोबा गांव के मनीष ने बताया कि उसकी बहन मोनिका की शादी 4 साल पहले तेपला के रहने वाले विक्रम के साथ हुई थी। उसकी बहन के पास 2 साल की बेटी है। उसका जीजा शादी के बाद बहन मोनिका के साथ शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई। मनीष ने बताया कि देर रात लगभग 10 बजे उस छोटे भाई के पास फोन आया कि विक्रम उसके साथ मारपीट कर रहा है। फोन आने के बाद मनीष, मोहित तथा मनीष के ताऊ का लड़का हैप्पी तेपला पहुंचे। मनीष ने बताया कि बहन घर के ऊपर वाले कमरे में रहती है। वह ऊपर जाकर जीजा से बात कर रहे थे। उसी समय मनीष के जीजा ने गुस्से में आकर हमारे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जीजा के भाई रवि ने हैप्पी के सिर पर गंडासी से हमला किया। मनीष ने बताया कि बहन के ससुर धर्मपाल और सास ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान रवि ने मोहित को छत से उठाकर नीचे गली में फेंक दिया, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मनीष ने बताया कि मोहित को जगाधरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर है और ICU में है। पुलिस ने मनीष को शिकायत कर उसके जीजा के भाई व रवि जीजा की मां और पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।